हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलिधाम में है मिशैलावदेहं धनुज बलि कृष्णानुमि ज्ञानी नामी अग्रगण्यो सकल गुणी निधानो वानिरा नामधीशं रघुपति प्रिय भक्तों वाति जातों नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजा प्रियं कृष्णं दीपायनं वंदे श्री कृष्णं वंदे व्रतासुतं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वज मंगलो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वज मंगलो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा धे तेरो दास जन्मी जन्मी मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन को वृंदावन को जन्मी जन्मी मोहे दीजियो वृंदावन को वृंदावन को किशोरी वृंदावन को हे राधे वृंदावन को। आइए हम सभी भाव के साथ भागवत जी की आरती करें। राजा परीक्षित जी महाराज युगल छवि के साथ भाव से। ओम वेदगं हविः प्रजननं व्यस्तवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशनि लोकशनि वैसनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोतन्नं पयोरितस्मासु धत्त। शिविंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी भाव के साथ भागवत जी की आरती करें। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती
कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के सैया सब गाइए भाव के बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। की बनी बनी गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सुंदर भाव सब गाइए भाव के साथ आनंद के साथ। जय कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार टारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार टारो। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत रखवाले। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत रखवाले। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगत रखवारे। विनय है रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया सब गाइए भाव के साथ। आरती कृष्ण कन्हैया की। सुंदर भाव। जय कालिया नागिन थैया की वन वन गाय चरैया की। कालिया नागन थैया की वन मन गाय चरैया की। कालिया नागिन थैया की वन वन गाय चरैया की। कालिया नागन थैया की वन वन
गाय चरैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होती बड़ो आनंद। आरती गाते कृष्ण सब गाइए भाव के साथ की मन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होती बड़ो आनंद। आरती गाते कृष्णानंद की मन में होते अति आनंद। वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा खुद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम यतो यतः समीहसे ततो अवयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयं नः पश्यः शान्त्रे भवतु। ओम जजियेन जमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्या सन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्रीमद्वंद काम कुल जंबक पाटलाब्जै पुन्नाक जाति करवे ललसाल पुष्पै बिल्व प्रवार तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश सर्वे प्रसीद। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधि सुपास पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय
श्रीमद् भागवत महापुराणे की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की, शिव शंकर भगवान की जय। गौ माता की जय, बस्ती माता की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता ने की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तवृंद अपना आसन ग्रहण करें। भगवान के चरण कमल में वंदन करते हुए इस पवित्र वातावरण में श्रीमद् भागवत कथा रूपी दिव्य पांडाल में हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 55 के घाटा स्थित बाबा महादेव के इस प्रांगण में भागवत कथा रूपी दिव्य पांडाल में दृश्य व अदृश्य रूप से पाए जाने वाली सभी चेतनाओं को नमन करते हुए आप सभी कृष्ण भक्त व कथा श्रोता बंधुओं को मेरा व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वर्षा बाबा महादेव के इस प्रांगण में बीते 6 दिनों से ये ज्ञान गंगा रूपी वर्षा और इस वर्षा में आप सभी भक्तवृंद इस अमृतमयी वर्षा का पान करते हुए सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा की इस यात्रा में तन मन धन सेवा समर्पित भाव के साथ आप इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। बड़ा आनंद आज हनुमंत लाल की अनंत कृपा से ये धर्म रूपी यात्रा अपने सफल आयोजन की ओर आगे बढ़ रही है। निर्विघ्न हनुमंत लाल की कृपा से आज भागवत जी अपने सप्तम दिवस में और विश्राम दिवस की बेला में आ पहुंची है। आप सभी पुण्यात्माएं सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस यात्रा में निमित्त बने। मूल परीक्षित स्वरूप श्रीमान आदरणीय भैया बलराज जी, उनकी अर्धांगिनी बेटी मंजू जी और नित्य प्रतिदिन के एक एक दिन के परीक्षित बनने का जिन जीवात्माओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन सभी पुण्य आत्माओं को व्यासपीठ से पुनः अनंत कोटि कोटि साधुवाद कि आप सभी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बड़ा हृदय करके आज अपने जीवन के अनमोल ये पल, ये समय आपने भगवान के चरणों में समर्पित किया। मैं साधुवाद करूं उन सभी पुण्यात्माओं का जिन्होंने दृश्य अदृश्य रूप में परोक्ष व प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत कथा की इस ज्ञान गंगा को बाबा महादेव की कृपा से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना निमित्त सहयोग दिया। आइए श्रीमद् भागवत कथा की आज की सप्तम दिवस की अंतिम चरण की इस पावन बेला में हम 2 घड़ी के लिए अपने मन की शुद्धि करें और अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम चरण की बेला में हम कथा का श्रवण करें। आइए 2 घड़ी के लिए परमेश्वर का ध्यान करें। जगत
का कल्याण व उद्धार व संहार करने वाले हमारे बीच पधारे हैं देवादिदेव मनकामेश्वर महाराज बाबा महादेव के चरणों में आइए, जिनकी कृपा से हम सभी पुण्यात्माओं को इस बस्ती माता को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके आगमन से श्रीमद् भागवत कथा का आगमन हुआ और आज हम उनके सानिध्य में आसन लगा करके भागवत रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। आइए बाबा महादेव के चरणों में 2 घड़ी के लिए हम अपना ध्यान लगाएं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला सब गाइए 2 घड़ी के लिए भाव के साथ। नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठी मीठी तालियों के साथ बाबा महादेव का ध्यान करते हुए जय। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट मोड़, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योति जलाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तो मुझे बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझे बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बोल व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाबा के चरणों में ध्यान लगाते हुए और अपने मन को स्थिर करते हुए देखो भगवान को प्राप्ति करने के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। अब कृष्ण को पाना है तो फिर भक्ति मार्ग पर चलिए। ज्ञान मार्ग तर्क शक्ति को जन्म देता है और भक्ति भगवान के प्रति अनन्य समर्पण को जन्म देती है। भक्ति में कोई तर्क नहीं होता, श्रद्धा होती है। श्रीमद् भागवत कथा का मूल विषय ही भक्ति योग और भक्ति योग पर चलें, भक्ति पथ पर चलें। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो जिसमें जीव भगवान का भजन करता तो है, लेकिन कुछ द्वैत कुछ इच्छाएं पाल करके परमात्मा का भजन करता है। लेकिन निष्काम भक्ति वो है जिसमें एक भक्त बिना किसी इच्छा के परमात्मा में अनुरक्त होकर के भगवान को प्रसन्न करने का भाव
देखो जीवन में जो हम भक्ति करते हैं ना, जो भी हम अपने भाव भगवान में लगाते हैं, भक्ति के टूटे फूटे भाव लगाते हैं, तो अब हमारे मन में कैसे संतुष्टि हो कि हम भक्ति पथ पर चल तो रहे हैं, लेकिन क्या वो भक्ति सार्थक है? क्या शास्त्र के अनुसार वो प्रामाणिक है? देखो आप भक्ति करते हो, बहुत सुंदर भाव है, सबकी अपने अपने भाव हैं, गोविंद को रिझाने, लेकिन वो भक्ति क्या है जो आप संसार में करते हो? लेकिन शास्त्र में भक्ति क्या है? शास्त्र में क्या लिखा है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक वो भक्ति जो आप और एक वो भक्ति जो त्रेता युग में राम कथा में जिस घड़ी प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवासी जीवन व्यतीत करते हैं और शबरी माता से मतंग मुनि जी कह गए कि हे शबरी, तेरे भाव में बड़ी आस्था है, एक दिन देखना तुम्हारे राम तुम्हारी कुटिया में एक दिन मिलने के लिए अवश्य आएंगे। शबरी माता नित्य प्रतिदिन अपने झोंपड़ी के आंगन में उपवन से पुष्प तोड़ करके लाती हैं और एक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, एक विश्वास था, अटूट विश्वास की उसके राम एक दिन अवश्य उसकी कुटिया में उसको दर्शन देने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सदगुरुदेव भगवान ने कहा और गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। उस विश्वास को लेकर के और वर्षों वर्ष बीत गए, माता शबरी का विश्वास न टूटा। क्यों? कि गुरुवर के वचन हैं। इस संसार से विदा होने से पूर्व उनके गुरुवर मतंग मुनि जी कह गए, रे शबरी, तेरे राम एक दिन तुझसे मिलने के लिए यहाँ बस तेरी श्रद्धा, तेरी जो भक्ति है ना, तेरा जो विश्वास है, एक दिन तेरे राम तेरी कुटिया में तुम्हें दर्शन देने के लिए आए और देखना तेरी झोंपड़ी के भाग कैसे खुल जाएंगे। तो अब वनवासी जीवन व्यतीत करते करते शबरी माता की जो भाव हैं वो परमेश्वर के चरणों में जाकर के लग गए और भ्रमण करते हुए अपने वनवासी जीवन को व्यतीत करते हुए मजान की प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण भैया ऐसो दिव्य दर्शन और जाकर के देखो तो शबरी माता उनके मार्ग में पुष्प। क्यों? कि एक दिन मेरे राम आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके चरणों में कोई कांटा ही लग जाए, है? तो ऐसा भाव लेकर के शबरी माता प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाट देख रही हैं और भगवान अचानक उस शबरी का उद्धार करने के लिए उसकी कुटिया के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। दर्शन होते हैं, शबरी माता प्रणाम करती हैं, अहो भाग्य मेरे कि मेरे गुरुदेव का आज वचन सत्य सत्य हुआ, क्योंकि गुरु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। शबरी माता अपनी कुटिया में लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रेम स्वरूप और झूठे बेर खिलाती हैं
और वहां से परमात्मा बड़े प्रसन्न भाव के साथ माता शबरी के हाथों से भाव से वो बेर प्रसादी ग्रहण करते हैं। और क्या दृष्टांत दे रहे हैं जगत में कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी को तुच्छ तो छोड़ा ही नहीं, किसी को क्षुद्र तो छोड़ा ही नहीं। अब तो माता शबरी कहती हैं कि प्रभु देखो, आप आए बड़ा आनंद, लेकिन जिनकी कृपा से आपका आगमन हुआ है ना, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन आप आएंगे। क्यों? कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, और गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। कि हे प्रभु, मेरी ऐसी भावना है कि मैं आपको अपने गुरुदेव के उस स्थान के दर्शन कराऊं जहां पर उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था। विषय क्या चल रहा है? भक्ति पथ कि भक्ति कैसे करें। वो भक्ति क्या है जो हम संसार में करते हैं, लेकिन रामचरितमानस में, राम कथा में है भक्ति क्या है। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं माता शबरी से? तो माता शबरी जाकर के मतंग मुनि जी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके दिव्य अदृश्य रूप के दर्शन कराती। एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रज्वलित हो रहा है, बड़ा तेज है उस स्थान पर। वृक्ष की शीतल छांव में प्रणाम किया उस तेज को भगवान श्री रामचंद्र जी ने, मैया जानकी ने और लक्ष्मण भैया। प्रभु प्रसन्न हुए और शबरी माता को नवदा भक्ति कृपा करती आज शबरी माता पर कि हे शबरी, तुम्हारी जो भक्ति है ना, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। लो, मैं तुम्हारे लिए नवदा भक्ति दे रहा हूं। और संदेश किसे दे रहे हैं? हम तुच्छ प्राणियों को, कि वो भक्ति क्या है जो हम करते हैं, लेकिन वो भक्ति क्या है जो स्वयं रामचरितमानस में लिखा है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि भक्ति हम कैसे करें। क्या कारण है कि सारा जीवन माला फेरी, लेकिन राम जी नहीं मिल पाए, गोविंद नहीं मिल पाए, माने तो मन नहीं सधा। और ये सारा संसार, सारे ऋषि मुनि साधु महात्मा तपस्वी सब देवगण इस बैरी मन को साधने का ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये मन नहीं सधता। तो नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तन के भाव से श्रवण करें। प्रथमे भगति संतने कर संगा, प्रथमे भगति संतने कर संगा, प्रथमे भगति संतने कर संगा, प्रथमे भगति। सबका ये भाव के साथ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट तज गान, चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बेति बहु करे मां, छठदम शील
नित बह कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत